खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आज की आयत रूह की नेमतों के बारे में मजीद बयान। पहला करंथियों 14 बाब 1-33 आयात। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा। चुनाचे बेजान चीजों में भी जिनसे आवाज निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाजों में फर्क ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए। और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाज़ेह बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। बस अगर मैं किसी जुबान के मानी ना समझूं तो बोलने वाले के नजदीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजोई से कलीसिया की तरक्की हो। इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। वरना अगर तू रूह ही से हमद करेगा तो नावाकफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूं। ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। तौरेत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है।
बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोले और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नावाकिफ अंदर आ जाए, तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। बस है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो दो या ज्यादा से ज्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जमा करे। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। रूप